नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में ढूंढनी चाहिए बेरोजगारी, ढूंढ रहे हैं किसी और का काम। मीडिया में महंगाई ढूंढनी चाहिए या मीडिया में ढूंढना चाहिए कि बारिश से किस तरह का नुकसान हुआ, लेकिन कुछ और ही कामों में लगा हुआ है मीडिया। तो क्या आज की राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में एक हफ्ते से जारी भारी बारिश से अब कुछ दिन राहत मिल सकती है। वहीं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। बीते 24 घंटों में श्री गंगानगर में 10 और हनुमानगढ़ के गोलूवाला में 7 इंच पानी बरसा है। श्री गंगानगर में राहत कार्य के लिए प्रशासन ने सेना से संपर्क किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तेज बारिश का दौर थमेगा। हफ्ते के आखिर में पूर्वी राजस्थान में मध्यम से तेज बारिश के फिर आसार रहेंगे। वहीं अगस्त में मानसून के सामान्य रहने की संभावना है। शुरुआती 2 हफ्ते हल्के से मध्यम और आखिरी हफ्ते के 3-4 दिन भारी बारिश हो सकती है। वहीं 28 जिलों में बारिश का आंकड़ा 60% से भी ज्यादा पहुंच गया है। वहीं जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से खाली उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को कार्यक्रम की घोषणा की है। अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में भीलवाड़ा की जवाहरनगर की अश्विनी बिश्नोई ने गोल्ड मेडल जीता है। अश्विनी प्रदेश की पहली महिला पहलवान है जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। वह 2 साल में इंटरनेशनल लेवल पर 5 गोल्ड जीत चुकी है। अश्विनी ने एथेंस में वर्ल्ड चैंपियनशिप के 65 किलो भार वर्ग में भाग लिया और 5 मुकाबलों में विपक्षी को एक भी अंक नहीं लेने दिया। वहीं शिक्षा सत्र 2023-24 में कम परीक्षा परिणाम रहने पर 215 सब्जेक्ट शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने नोटिस भेजा है। विभाग ने शिक्षकों से 10 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। शिक्षकों को अपने पिछले 5 सत्रों का परीक्षा परिणाम भी बताना होगा। निर्धारित समय पर स्पष्टीकरण नहीं देने पर 17 CCA चार्जशीट में कार्रवाई की जाएगी। झालावाड़ की जैसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए बारिश से पहले जो तैयारी की जानी थी वह इस बार नहीं की गई। नतीजा ये रहा कि राजस्थान में मासूम बच्चों पर झालावाड़ में स्कूल की छत गिर गई। 7 बच्चे मर गए। अब स्वायत्त शासन विभाग ने बारिश शुरू होने के 1 माह बाद जर्जर भवनों को चिन्हित करने और जांच के आदेश दिए हैं। सचिव ने सूची बनाकर गिराने के आदेश भी दिए। इसके तहत 19 शहरों में करीब 3000 पुरानी हवेलियां, मकान गिराए जाएंगे। सूची तैयार है, लेकिन भास्कर की खबर, प्रभावशाली नेताओं वाले शहरों के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। 2966 मकानों की सूची लगभग फाइनल है। इनमें सबसे अधिक 158 मकान जयपुर के परकोटे में टूटेंगे। आप इस पर अवश्य नजर रखें कि जो मकानों की सूची जारी की गई है वह मकान टूट रहे हैं या नहीं टूट रहे हैं या उनमें फिर ढिलाई बरत दी गई है। इसलिए जहां भी ऐसे मकानों की सूची देखें और वह टूटे नहीं जा रहे हैं या तोड़े नहीं जा रहे हैं तो आप कृपया करके 181 पर शिकायत कीजिए और देखिए जब बात सरकार तक पहुंचेगी तो वह अवश्य उस पर कार्रवाई कर पाएंगे या कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान सरकार ने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया है। आयोग में रिटायर्ड IAS नरेश ठकराल सदस्य होंगे। इनका कार्यकाल 1.5 साल रहेगा। पिछले दिनों शहर में बारिश के दौरान बिगड़ी यातायात व्यवस्था के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शुक्रवार को CMR में उच्च स्तरीय बैठक ली। मुख्यमंत्री ने पुलिस व यातायात अधिकारियों को कहा कि आमजन में ट्रैफिक सेंस को बढ़ावा देने के लिए जागरूक करें। साथ ही हिदायत देते हुए कहा कि जयपुर में यातायात के सुचारू संचालन के लिए तुरंत उचित कदम उठाए। जाम से राहत के लिए व्यापारियों व आमजन से सुझाव लेकर व्यस्ततम मार्गों पर 1 वे ट्रैफिक चलाने की प्लानिंग होगी। इसके साथ ही शहर के प्रमुख चौराहों पर सिग्नल फ्री यातायात संचालन की कार्य योजना बनाई जाएगी। RTID फंड से शहर में आधुनिक कैमरे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यातायात संचालन के लिए भविष्य की जरूरतों को देखते हुए दीर्घकालीन कार्य योजना के लिए गृह व यातायात विभाग, JDA, UDH व स्वायत्त शासन विभाग मिलकर सामूहिक जिम्मेदारी के साथ काम करें। बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
सीबीएसई द्वारा आयोजित 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया गया। परिणाम कुल 38.36% रहा। सीबीएसई द्वारा 15 जुलाई को हिंदी और अंग्रेजी सहित कुल 67 विषयों की सप्लीमेंट्री परीक्षा एक ही दिन में ली गई थी। भाजपा शहर कार्यकारिणी में 34 पदाधिकारियों की घोषणा ने शुक्रवार को राजधानी के राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। सुबह भाजपा शहर अध्यक्ष अमित गोयल के हस्ताक्षर युक्त नई कार्यकारिणी की सूची सुबह 11 बजे सोशल मीडिया पर जारी हुई। इसके कुछ देर बाद ही शहर अध्यक्ष ने नई कार्यकारिणी सदस्यों को बधाई भी दी, लेकिन थोड़ी देर बाद दूसरी सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कार्यकारिणी में किसने सिफारिश की वह भी जारी हो गया। राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव नहीं कराने के मामले में राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया है। जस्टिस अनूप कुमार दंड ने आदेश छात्र जयराव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने जवाब पेश करने के लिए 10 दिन का समय मांगा। इस पर अदालत ने राज्य सरकार को जवाब के लिए समय देते हुए सुनवाई टाल दी। अधिवक्ता शांतनु पारिक ने बताया कि विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र को प्रतिनिधि चुनने का संवैधानिक अधिकार है। अपने प्रतिनिधि के माध्यम से ही विद्यार्थियों की समस्याएं प्रशासन तक पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केरल विश्वविद्यालय के मामले में इसे मूलभूत अधिकार माना है। आप प्रशासन के बारे में कितना देखते हैं जब आपकी बेटी 40 लाख रुपए दो, आपकी बेटी 24 घंटे नजर में है, आपके हाथ पांव फूल जाएंगे। लेकिन ऐसा ही एक मामला जयपुर के कर्णी विहार इलाके में एक डॉक्टर को धमकी भरा पत्र मिलने से सनसनी फैल गई। बदमाशों ने डॉक्टर से 40 लाख रुपए मांगे। एक पेज का पूरा लेटर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, जिसमें डॉक्टर से अगले 2 दिन में 40 लाख रुपए मांगे। साथ ही लिखा कि अगर ज्यादा होशियारी दिखाई तो अच्छा नहीं होगा। गुरुवार को लेटर मिलने के बाद डॉक्टर ने 100 नंबर पर सूचना दी और कर्णी विहार थाने में शिकायत दी। इसके बाद पुलिस लेटर भेजने वालों की पहचान के लिए डॉक्टर के घर के आसपास सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने में जुटी है। राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर में MNIT सिंचाई विभाग के भवन, सरस डेयरी व आसपास की 75 बीघा जमीन को सरकारी घोषित करते हुए इस भूमि से संबंधित 70 साल पुराने पट्टों को अमान्य करार दिया। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर के गर्भगृह में सावन में भोलेनाथ का जलाभिषेक करना महिलाओं को महंगा पड़ रहा है, क्योंकि जलाभिषेक के दौरान महिलाओं के गले से एक गैंग सोने की चैन तोड़ रही है। वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो रही है। बावजूद इसके पुलिस इस महिला गैंग को रोकने में असफल साबित हो रही है। हाल ही में हटवाड़ा रोड शांतिनगर निवासी अर्चना सिंह की 28 जुलाई को सुबह 9 बजे चैन तोड़ी थी। उन्होंने मंदिर में आने और बाहर आने के रास्ते के फुटेज खंगाले तो यह गैंग दिखाई दी। अब देखना यह है कि कब तक पुलिस इसको पकड़ पाती है। राजस्थान के आवासन मंडल के आवासीय अभियंता खंड 3 के साथ मारपीट की घटना के विरोध हाउसिंग बोर्ड कर्मचारियों ने शुक्रवार को धरना दिया। हरियालो राजस्थान कार्यक्रम में प्रतापनगर सांगानेर सेक्टर 7 जोन 77 में पौधरोपण के दौरान शंकरलाल मीणा ने आवासीय अभियंता के साथ मारपीट कर दी थी। शिकायत के बावजूद मंडल प्रशासन ने प्रकरण को गंभीरता से नहीं लिया। आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष दशरथ कुमार ने बताया कि इसके विरोध में मंडल कार्मिकों ने मुख्यालय पर गेट मीटिंग कर आक्रोश व्यक्त किया। श्री माहेश्वरी समाज जयपुर, श्री माहेश्वरी महिला परिषद व श्री माहेश्वरी नवयुवक मंडल के पदाधिकारियों के शनिवार को MPS इंटरनेशनल स्कूल तिलक नगर में चुनाव होंगे। राजस्थान में सामाजिक समरसता और समानता की दिशा में एक अहम पहल करते हुए प्रवासी संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भीम सिंह कासनिया ने रोजी बारोलिया को राजस्थान ट्रांसजेंडर प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही उन्हें रोजी राजस्थानी के सम्मानजनक नाम से संबोधित किया, जो राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर और गर्व का प्रतीक है। जयपुर में मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए ग्रेटर निगम ने फॉगिंग अभियान शुरू किया है। सुबह और शाम दोनों समय फॉगिंग की जा रही है। अब तक 117 वार्डों में फॉगिंग, 1081 जगह एंटी लार्वा एक्टिविटीज कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा चुका है। 250 वार्ड में 117 वार्डों में फॉगिंग, 1081 जगह एंटी लार्वा एक्टिविटीज कीटनाशक दवाओं का छिड़काव। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि बचे हुए कितने वार्डों में कब तक फॉगिंग होगी, जब तक बीमारियां फैल चुकी होगी, जब तक जो बीमारियों से हादसे का शिकार हो जाएंगे उसके लिए जिम्मेदार कौन।
क्या हम 250 वार्ड में एक साथ फॉगिंग शुरू नहीं कर सकते हैं? क्या हमारे पास इतनी कमी है या पैसे की इतनी कमी रहती है कि हम 117 वार्ड में ही अब तक फॉगिंग की जा चुकी है, जबकि उनसे वहाँ बीमार होंगे तो कितनी दवाइयों पर खर्चा आएगा। यदि सारा खर्चा देखा जाए तो पता लगेगा कि 117 वार्ड की जो फॉगिंग है वो 250 वार्ड में की जाती तो ज़्यादा उचित रहता। बारिश 1 महीने से लगातार जारी है, लेकिन मात्र 117 वार्ड में ही अब तक फॉगिंग की जा चुकी है जयपुर में, जबकि 250 वार्ड है। पूरा जयपुर शहर कब तक फॉगिंग के उसमें जद में आ पाएगा ताकि बीमारियों से बच सकें, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। वहीं 117 वार्ड हो सकता है कि कौन कौन से 117 वार्ड हैं, उनमें से जहां पर भी फॉगिंग हुई है, जो आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या आपके वार्ड में फॉगिंग हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। आपने अभी तक नकली पनीर, नकली मावा, नकली नमक, नकली घी यही देखा होगा, लेकिन अब आपको नकली किताबें भी देखने को मिलेगी। जी हाँ, बोगस ग्राहक बन पहुंची पाठ्यपुस्तक मंडल टीम। 2 दुकानों से 5वीं तक की नकली किताबें जब्त की गई। नकली किताबें कौन बेच रहा है, नकली किताबें कौन खरीद रहा है, क्या आपको मीडिया में जिसका डर दिखाया जा रहा है क्या वो लोग शामिल है या असली डर दिखाया नहीं जा रहा है। आपका असली डर ये होना चाहिए कि आपको नकली घी बेचा जाता है, आपको नकली पनीर बेचा जाता है, नकली घी, नकली पनीर, नकली मावा, यहाँ तक कि नकली किताबें भी कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है। क्या मीडिया पर इसकी कहीं चर्चा की जाती है? नहीं की जाती, क्योंकि मीडिया पर असली डर आपको दिखाया ही नहीं जाता है। पहली से 5वीं कक्षा तक की नकली पाठ्य पुस्तकें अजमेर की पुरानी मंडी में मिलने की सूचना पर शुक्रवार देर शाम पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर की 5 सदस्यीय टीम बोगस ग्राहक बनकर किताबें खरीद गई। टीम ने 2 दुकानों से किताबें खरीदी। इस दौरान एक दुकान पर काफी स्टॉक मिला, जबकि दूसरी दुकान पर 2 ही किताबें मिली। पाठ्य पुस्तक मंडल की टीम का इशारा मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस ने नकली किताबें जब्त कर ली। आपका बच्चों का भविष्य नकली घी, नकली पनीर, नकली मावा, यहाँ तक कि नकली किताबों से भी किस तरह से सुधरेगा, किस तरह से सुरक्षित रहेगा, जबकि आपको मीडिया पर किसी दूसरा ही डर दिखाया जाता है। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय ने 19 निजी महाविद्यालयों पर 34,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई निर्धारित मानदंडों और परीक्षा नियमों के उल्लंघन के चलते की गई है। इन महाविद्यालयों ने अनुमोदित संख्या से अधिक छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित कराकर परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को क्षति पहुंचाई, जिससे विश्वविद्यालय के साख पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत अपनी सरकार के समय के मानेसर घटनाक्रम का बोतलबंद जिन बार बार बाहर निकाल रहे हैं। मीडिया से सवाल जवाब में शुक्रवार को गहलोत ने कहा कि हर घटनाक्रम को मैं ही याद रखता रहूं तो फिर दूसरा काम कैसे करेंगे हम। मानेसर घटना पर गहलोत बोले, पुरानी बातें भूलने से ही कांग्रेस को फायदा होगा। हमें आगे भी तो काम करना है, तो पुरानी बातें भूलनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि नंबर 1 देश को जरूरत कांग्रेस की है, कांग्रेस को मजबूत करना हम सबका फर्ज है। सब अपने मतभेद भूलो, कांग्रेस मजबूत होगी, कांग्रेस आगे बढ़ेगी, तभी तो देश को बचा पाओगे, तभी देश की डेमोक्रेसी बच पाएगी। गहलोत का ये बड़ा बयान सामने आया है। वहीं कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के स्वराज सम्मेलन में तय किया गया है कि निकाय चुनाव की बहाली को लेकर आगामी 20 अगस्त को जयपुर में प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित सम्मेलन में सभी जिलों से 250 स्थानीय निकायों के संगठन से जुड़े जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न समूह परिचर्चाओं एवं खुली चर्चाओं में हिस्सा लिया। वहीं राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के बेटे उदयवीर रंधावा को जान से मारने की धमकी पर प्रदेश कांग्रेस भड़क गई। नेताओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। राजस्थान की सभी मार्बल एवं माइंस एसोसिएशन की बैठक शुक्रवार को उदयपुर मार्बल एसोसिएशन कार्यालय में हुई। इसमें रॉयल्टी बढ़ाने के खिलाफ पूरे राजस्थान में डिस्पैच लोडिंग बंद कर दी गई। राजस्थान विधानसभा की युवा संसद में 2 अगस्त को 13 राज्यों के 168 युवा जुटेंगे। वे YouTube पर लाइव कार्यक्रम में देश की सुरक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संवाद करेंगे। शनिवार को प्रातः 10 बजे 1 दिवसीय युवा संसद का स्पीकर वासुदेव देवनानी शुभारंभ करेंगे।
मेड़ता सिटी की एक खबर। लॉटरी का झांसा देकर 2 लाख की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को शुक्रवार को मेड़ता में सार्वजनिक परेड निकाली गई। चौंकाने वाली बात यह रही कि पुलिस ने इन्हें महिलाओं के परिधान सलवार सूट पहनाकर बस स्टैंड से लेकर न्यायालय तक पैदल घुमाया। तो राजस्थान की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।